पाकिस्तान की टीम के हेड कोच माइक हैसन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में वो मोहम्मद रिजवान के हवाले से गर्दिश करती हुई खबरों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करते हैं। वो खबरें जो लोग शायकीन क्रिकेट पीसीबी से पूछ रहे थे कि T20 आई से तो आपने मोहम्मद रिजवान को निकाला और अब आपने ओडीआई सीरीज में से भी उसको निकाल दिया है, तो इस हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी है कोच माइक हसन ने। माइक हसन का कहना था कि T20 की टीम से तो मैंने उसको नहीं निकाला, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। मेरे आने से पहले ही मोहम्मद रिजवान T20 से निकल चुके थे। 2024 में उन्होंने अपना लास्ट T20 खेला था और उसके बाद मैंने 2 या 3 सीरीज के बाद मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना था, तो मेरे आने से पहले वो T20 से फारग हो चुका था। तो रही बात ओडीआई की, तो उसका कहना था कि पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज के साथ 3 मैचेस की, उसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान थे और पाकिस्तान वो सीरीज 2-1 से हार गया था। तो तब ही हमने फैसला कर लिया था कि हम मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा देंगे और हम एक नया कप्तान लाएंगे जो एक नए माइंडसेट के साथ टीम को लीड करेगा। तो माइक हसन साहब, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये वही कप्तान था मोहम्मद रिजवान जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को पहली दफा हराया। वो पहला पाकिस्तानी कैप्टन बना था जिसने ये एक तारीखी फतह हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। माइक हसन का कहना था कि हम अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को नहीं देखेंगे, हम टीम की परफॉर्मेंस देखेंगे कि एक कैप्टन के अंदर टीम किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो माइक हसन साहब, जो आपने अब कैप्टन बनाया है पाकिस्तान टीम का शहीन-शाह अफरीदी, उसकी तो ना कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है और ना कोई टीम उसके अंदर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आपने मोहम्मद रिजवान को जस्ट सिर्फ बुग़्ज़ रिजवान में निकाला है, आपको वैसे ही वो पसंद नहीं था। आप अब कहते हैं कि हमने पुराने चेहरों को हटाना था, हम नए यंग खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। तो अगर आप नए यंग खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं तो फिर हसन नवाज किधर है? वो हसन नवाज जिसको आपने एक दफा पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार कह दिया था और वो आज पाकिस्तान का एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। उसने डोमेस्टिक में ये प्रूव करके दिया है आपको, पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले सीजन में और अब के सीजन में 2026 के में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। तो हसीबुल्लाह किधर है? हसीबुल्लाह असूली तौर पर मोहम्मद रिजवान का बैकअप विकेट कीपर के तौर पर होना चाहिए था। उसकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में बहुत ही आला है, उसकी 46 प्लस एवरेज है और आपने गाजी गौरी को मोहम्मद रिजवान का मुतबादल खिलाड़ी के तौर पर लिया है जिसकी 20 की एवरेज है। और कामरान गुलाम किधर है जिसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है डोमेस्टिक में भी, और एक सीरीज आपने उसको साउथ अफ्रीका में साथ लेकर गए थे जिधर उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस दी थी और उसके बाद आपने उसको भी गायब कर दिया। तो सर, अगर आपने मौका देना ही है ना, तो आप जो लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको मौका दें, ना कि आप जो ये पर्ची वाले खिलाड़ी लेकर आ गए गाजी गौरी जैसे, आप उनको मौका दे रहे हैं। पूरी टीम में सिर्फ आपको एक रिजवान ही ऐसे पुराना चेहरे वाला खिलाड़ी नजर आया है। शहीन-शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शादाब खान, ये सारे क्या है? ये सब भी तो पुराने हैं और इनकी परफॉर्मेंसेस भी जीरो है। जबकि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का पिछले 3 साल में सबसे बेहतरीन ओडीआई बैटर है, उसकी 50 के करीब की एवरेज है। आपने उसको बाहर कर दिया, शादाब खान को इन कर लिया है। जो शादाब खान है जो 3 से 4 साल बाद ओडीआई में दोबारा आ रहा है, बगैर किसी परफॉर्मेंसेस के, बगैर किसी डोमेस्टिक में लिस्ट ए का मैच खेले हुए। तो आपने शादाब खान को तो लाना ही था, वो आपका पसंदीदा क्रिकेटर है क्योंकि वो इस्लामाबाद का कैप्टन है और आप इस्लामाबाद के हेड कोच रह चुके हैं। तो ये सब आपकी एक मिली भगत है, आकिब जुबैर के साथ मिलकर आपने मोहम्मद रिजवान को बाहर निकाला है। और सर, आप जवाबदेह नहीं है। आपके हेड कोचिंग के अंदर पाकिस्तान ने एशिया कप हारा, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी हारा, तो आप जवाबदेह क्यों नहीं है? आपकी परफॉर्मेंसेस क्या है एज ए हेड कोच? बतौर हेड कोच आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? अब क्या आपने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप भी हरवाना है? तो सर, पहले तो आप हमारी जान छोड़ दें और उसके बाद मेरिट पर पीसीबी से मेरी गुजारिश है कि मेरिट पर खिलाड़ियों को लाया जाए। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं 4 से 5 साल से, उनको मौका दिया जाए और इस सफारशी टोले से पाकिस्तान टीम की जान छुड़ाई जाए ताकि पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म कर सके और ऐसे लड़कों को लाया जाए जो आपके मेन प्लेयर्स हैं और जो इन फॉर्म भी है, ताकि आगे ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेल सके, ताकि कम अज कम सेमीफाइनल या फाइनल के लिए तो क्वालिफाई तो कर सके।